वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस के साथ आया हूं, जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स में वेरी फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? सोक्रेट्स सेड virtue is its own reward। क्वेश्चन है सोक्रेट्स सेड virtue is its own reward। सोक्रेट्स मतलब सुकरात, सुकरात ने कहा virtue is its own reward। ऑप्शन ए, सोक्रेट्स सेड that virtue had its own reward। ऑप्शन बी, सोक्रेट्स says that virtue is its own reward। ऑप्शन सी, सोक्रेट्स said that virtue is its own reward। ऑप्शन डी, सोक्रेट्स said that virtue was its own reward। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का काम करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? हमें सबसे पहले देखना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वही हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। सो वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ये क्या है? ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सुकरात ने ये बात कही है। तो ये रूल है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐतिहासिक कथन, ऐतिहासिक घटनाओं का बोध हो, इसके अलावा आदत का बोध हो, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो टेंस यानी इज या इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में क्या हुआ है? सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू हैड, यानी टेंस का परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में हम देखते हैं सोक्रेट्स सेज। अब जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो यहाँ पे सेज कैसे हो गया? इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखते हैं सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू वॉज। अब इज को वाज में चेंज कर दिया गया, जबकि मैंने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना और आदत का बोध हो तो टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। और ऑप्शन सी सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये आपका सार्वभौमिक सत्य है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा और हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू द इंटरव्यूअर। उसने इंटरव्यूअर से कहा, मतलब साक्षात्कारकर्ता से कहा, कुड यू प्लीज। ध्यान दीजिए, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, कुड यू प्लीज। अब कुड यू प्लीज से ही आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किया जा रहा है पॉलिट रिक्वेस्ट। तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, ऑप्शन ए में ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, नो, इट इज रॉन्ग वन। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, रिक्वेस्टेड जब लगा हुआ है तो प्लीज की क्या आवश्यकता, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। अब रिक्वेस्टेड यूज हुआ है तो फिर इफ का यूज तो इंट्रोगेटिव में होता है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग ही है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3, कलर चेंज कर लेते हैं। ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो देखते हैं क्या है। ही सेड ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में पॉइंटेड आउट है, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन सी ही सेड यहाँ पर भी है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ही इंक्वायर्ड, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सवाल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर ही सेड दैट, अब यहाँ पर इट है, तो इट यहाँ पे देयर, सो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन। तो रूल है कि जब रिपोर्टेड स्पीच, क्या जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेटस से हो, किससे हो, लेटस से हो, तो क्या करते हैं, सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगाते हैं। और तीसरा काम लेटस की जगह पर वी शुड या दे शुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ऑप्शन ए में आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर है, बी में आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, बिल्कुल। सी में आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। और डी में भी आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर दैट लगा हुआ है, यहाँ पर भी बी में भी दैट लगा हुआ है, सी में भी दैट लगा हुआ है, ठीक। अब हमने बताया कि और यहाँ पर भी दैट लगा हुआ है। तो करते क्या हैं, अब सवाल उठता है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं, दे शुड का इस्तेमाल हुआ है। तो दे शुड का इस्तेमाल तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये दोनों थर्ड पर्सन हो, तब दे शुड का इस्तेमाल होता है। इसलिए ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया है। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड करेक्ट है, गो टू सम हिल स्टेशन। अब यहाँ पर फॉर अ चेंज, तो ये तो ठीक दिख रहा है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेटस, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग। और ऑप्शन डी आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट देम, सो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। सो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्लाइड्स एक सीक्वेंस में नहीं है, तो क्वेश्चंस को मत देखिएगा। कुल मिलाकर के आपको रूल समझने से मतलब है और क्वेश्चंस समझने से मतलब है। तो आई वंडर हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, ये आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और डायरेक्ट में चेंज करना है। तो आई वंडर्ड हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, अब वेंट लगा हुआ है माय डियर, और ये क्या है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इतना आप जान लीजिए कि जो आपका डायरेक्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अब देखते हैं। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज हैव गॉन, अब हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट, सो इट कैन नॉट बी करेक्ट, ये आपका रॉन्ग है। हाउ मैनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, अब दोनों पास्ट तो होंगे नहीं, तो ये भी हमारा रॉन्ग ही है। अब ऑप्शन डी देखते हैं। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड। और ऑप्शन सी में आई सेड डू डिस्कवरीज,
तो डू क्या, जब वहाँ पे हाउ मैनी है तो यहाँ पे डू अगर दिया हुआ है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ क्लेवर आर यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। माँ ने कहा, हाउ क्लेवर आर यू, आप कितने चालाक हैं, या आपने कितनी चालाकी से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, हल कर दिया पजल को, और वो भी सो क्विकली। तो माँ ने क्या किया, माँ ने प्रशंसा किया, माँ ने प्रशंसा किया। तो प्रशंसा की अंग्रेजी ऑप्शन ए में एडमायरिंगली दिया हुआ है, द मदर एक्सप्रेस्ड, ये हो नहीं सकता, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ऑप्शन सी में द मदर टोल्ड दैट ही वॉज वेरी क्लीवर इन सॉल्विंग। अब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अब यहाँ पर आपका जिरन का यूज हुआ नहीं, तो यहाँ कैसे हो गया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी में देखते हैं, द मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसा आनंद का कुछ मतलब नहीं, उसने तो प्रशंसा किया है, तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वो कहता है ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक सुबह टहलने जाता है। ये आदत का बोध करा रहा है, आदत। तो ही सेड आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, अब ये इसमें टेंस आपका पास्ट हो गया, तो रॉन्ग है। आई सेड आई विल गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये फ्यूचर में पहुंच गया, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी, ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, और ऑप्शन डी, ही सेड he goes for a walk every morning। so option D will be wrong। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। जब आप इसको करेंगे तो ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार तो ही हो जाएगा, और ही के साथ गोज हो जाएगा, तो ये आपका आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई रिटरेटेड, आई रिटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। मैंने दोहराया, एक तरह से मैंने जोर दे करके कहा, आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, आई रिटरेटेड आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, आई सेड अगेन एंड अगेन, आई रिटरेटेड दैट आई डिड नॉट। अब इसमें ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग है। आई सेड अगेन एंड अगेन, आई रिपीटेडली सेड दैट, तो ये भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। अब डू नॉट है तो यहाँ पे डिड नॉट है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगली स्लाइड। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा, तो आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड माई मदर दैट। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कंजक्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे कंजक्शन दिया हुआ है, आई टोल्ड माई मदर दैट। अब आई आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आई होगा, यहाँ पर आई सब्जेक्ट के रूप में नहीं, तो इसको पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आई टोल्ड टू माई मदर दैट आई वुड टेक, अब यहाँ पे सर्टेनली को हटा दिया गया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आई टोल्ड माई मदर, ये इसमें कंजक्शन दिया ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, दिस को दैट में चेंज किया गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 फिलहाल देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी।
तो देखते हैं माई को पैसेंजर, मेरा जो सह यात्री है, उसने मुझसे पूछा ना, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। अब ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो टेंस परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर भी डज ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। आई आस्क्ड माई को पैसेंजर, अब मेरे को पैसेंजर ने मुझसे पूछा था, अब यहाँ पे है आई आस्क्ड माई को पैसेंजर, मैंने अपने सह यात्री से पूछा, तो ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग। माई को पैसेंजर वांटेड टू नो, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक। सो I think option D is correct. Option C would be wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे। अब इसमें हम